फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आशीष चटर्जी, अंकित मिश्रा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हर्षवर्धन जी, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम आज का अपना डिस्कशन जो है फेमिनिज्म के बारे में स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग और दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं। प्लीज़ आप और लोगों के साथ भी लिंक शेयर करिए, उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये डिस्कशन होने वाली है। एक मैं क्या कहूँ, फेमिनिज्म एक ऐसा इशू है जिस पे हम सभी को काफ़ी इंटरेस्ट आता है इस पे बात करने का। मैंने बहुत बार इस विषय पे बात रखी है अलग अलग मीडिया हाउसेस पे, जब भी डिस्कशन होता है। आज आपसे सोचा कि आपके साथ बातचीत करी जाए फेमिनिज्म के बारे में। जाहिद हुसैन जी, हरीश व्यास जी, राजू अरोड़ा सभी को हेलो। आप सब आशा करती हैं बहुत मज़े में होंगे और आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ने का आज मौका मिला। अभी हाल में ही मैं एक प्रोग्राम करके आ रही हूँ दीपक चौरसिया जी के साथ, वही पालघर लिंचिंग के ऊपर। लेकिन मैंने आज आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव भी सोच रखा था पहले से कि करूँगी, शाम को आप सबसे मिलने का मन था। कैसे हैं पुनीत जी, जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए। पुनीत जी, भेजिए इस लिंक को, इनवाइट करिए अपने फ्रेंड्स को। मुझे अच्छा लगेगा जितने ज़्यादा लोग होंगे। हेमंत जी, कैसे हैं आप। हरीश व्यास जी, आप सबका स्वागत है। आप सबका दोबारा से आज हम मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं फेमिनिज्म। फिलहाल अभी अच्छा शो रहा पालघर लिंचिंग के ऊपर, मैंने काफ़ी बातचीत करी है दीपक चौरसिया जी के साथ। अभी हम करते हैं शुरुआत आज के जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है हमारा, फेमिनिज्म। मैं खुद एक महिला हूं और आई एम अ सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म, बट वो जो रैडिकल फेमिनिस्ट हैं मैं उनके खिलाफ हूं। मैं हर उस रैडिकल फेमिनिस्ट के और फेक फेमिनिस्ट के खिलाफ हूं जो कि सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। यकीन मानिए, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में कभी आपने बात करते नहीं सुना होगा। वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं और क्या कहते हैं, हमें राइट्स दे दीजिए। अरे राइट्स तो दे देंगे, कितने राइट्स चाहिए आपको, और इन राइट्स का क्या कभी अंत होगा। अविनाश तोमर जी, मनोज जी, कैसे हैं आप। बहुत खुशी होती है आप सब लोगों को जुड़ता देख करके। हरीश व्यास जी हर बार जरूर जुड़ने की कोशिश करते हैं। स्पेशल थैंक्स फॉर हरीश जी। स्वागत है आपका मोहम्मद आसिफ जी, रोमी बेदी जी। हम कह रहे थे कि फेमिनिज्म क्या है। ये जो फेक फेमिनिज्म है ये हमेशा ढोल पीटते हैं राइट्स का। इनको रिजर्वेशन चाहिए। बताइए कहाँ रिजर्वेशन चाहिए। जॉब्स में रिजर्वेशन चाहिए, बस में चाहिए, मेट्रो में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, हर जगह इन्हें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए रिजर्वेशन। तुम वही हो ना, तुम वही फेमिनिस्ट हो ना जो कह रहे थे इक्वालिटी चाहिए तुम्हें। तो इक्वालिटी चाहिए तो ठीक है, फिर रिजर्वेशन की बात क्यों करते हो।
फिर स्पेशल राइट्स क्यों चाहिए? स्पेशल प्रेफरेंसेस क्यों चाहिए? पार्लियामेंट पहुंचना है ना, पार्लियामेंट पहुंचना, कोई बात नहीं, करिए रैलियां, करिए ग्राउंड एक्टिविटीज करिए, जुड़िए लोगों के साथ, समर्थन लीजिए, पहुंचिए पार्लियामेंट, क्या दिक्कत है? क्यों कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें जॉब्स में रिजर्वेशन दे दो? अरे तुम तो इक्वालिटी की बात करते हो, फिर जब पीरियड्स होते तो कहते हो जी हमें छुट्टी दे दो पीरियड की। अरे तुम तो अपने आप को बराबरी का कहते हो, इक्वल राइट्स हैं तुम्हारे पास, तो फिर इक्वली जाओगे, सियाचिन पे लड़ने जाओगे? कोई इन फेक फेमिनिस्ट से पूछे कि जहां पे सियाचिन पे बर्फ पड़ी हुई है वहां जाएंगी? वॉर में धक्का दे दे पुरुषों को, मरने दे उन्हें, धड़ल्ले से मरो मरो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो तुम नहीं जाओगी। लेकिन इक्वालिटी की बात आप करते हो, बिल्कुल सही बात आपने कहा, इक्वालिटी। जब गटर साफ करने की बात आती है, ये गंदा काम हम नहीं करेंगे, ना, इसमें इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, एसी कमरे में बैठ के काम करना है? अच्छा, फिर तो हमें इक्वालिटी चाहिए, अरे ये कैसी इक्वालिटी है? और सुनिए, ये फेक फेमिनिस्ट सुबह से लेके रात तक इनका एक एजेंडा, टोटल एक एजेंडा, मेल बैशिंग। दिन भर गालियां दो, पुरुषों को गालियां दो, दिन भर थोक के हिसाब में गालियां दो, कीप ऑन अब्यूजिंग देम। बता दो सारे जो पुरुष हैं वो क्रिमिनल्स हैं, सारे मेन क्रिमिनल्स हैं, और सारा जो दुख है, दर्द है, वो सारा जो है कल्प्रिट सारे मेन हैं। जब तक ये बातें करते रहो, ये बड़ी खुश रहती हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही है मेल अब्यूजिंग, मेल बैशिंग। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी का भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, उनका खाना नहीं पचता जब तक वो कोस ना लें, और कोसने के बाद भी उनकी तृप्ति नहीं होती जब तक वो पूरी मड स्लिंगिंग ना कर ले, पूरी मलाइनिंग ना कर ले, किसी भी पुरुष को इतना बदनाम न कर दें कि उसका जीना दुर्भर हो जाएगा, तब तक करती रहेंगी ये। दीपक कुमार शर्मा जी, स्वागत है आपका, अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। विक्रम जी, रुद्र भौमिक जी, नमस्कार। आशा करती हूँ आपको आज का डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज कीप शेयरिंग। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप शेयरिंग। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे, तो मेरा जो ये फेसबुक लाइव है, इसको करने का मेरा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, वो पूरा होगा। सुनील कुमार जी, शेयर कर दीजिए, जोड़िए दोस्तों को, मित्रों को, पता तो चले कितना इंटरेस्टिंग फेमिनिज्म की बैंड बजा रहे हैं हम आज। फेक फेमिनिस्ट जो है, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, जो एक तरफा बात करते हैं हमेशा, उनकी बैंड बजा रहे हैं आज हम। पता तो चले आज। ट्विटर पे तो मुझे बहुत बार इन लोगों ने ट्रोल किया है, बहुत बार गालियां देते हैं, बहुत बार मेरा अकाउंट सस्पेंड कराने के लिए मुहिम चलाई जाती है। ये फेमिनिस्ट जो है, कई फेक फेमिनिस्ट जो है, वो दिन रात मेरा ट्विटर वॉच इसलिए करते रहते कि पता नहीं अब कौन सी ट्वीट ढूंढ लेंगे, उसके ऊपर रिपोर्टिंग चालू कर देंगे और उसे सस्पेंड कराएंगे। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार, कैसे हैं? प्लीज शेयर करिए, लोगों को, मित्रों को इनवाइट करिए।
पंकज कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। तो मैं आपको बता रही थी कि इस फेक फेमिनिस्ट ने तो ट्विटर पे भी छोड़ते नहीं है जान, हमेशा रिपोर्टिंग पे लगे रहते हैं। अब देखते हैं फेसबुक पे भी आज रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि इनकी पोल जो खुल रही है, पोल इनकी लगातार खोलनी पड़ती है और खोलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वही फेमिनिस्ट है, फेक फेमिनिस्ट है, जो सबरीमाला के इशू में भी बड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे कि इन्होंने उस मंदिर में जाना है सबरीमाला में। भले ही अपने घर में दिया बाती कभी ना किया हो, इन्होंने घर के मंदिर में ना घुसे हो, सास ससुर को घर से बाहर धक्के निकाल दिया हो, बड़े बुजुर्गों को कभी राम राम भी ना की हो इन्होंने, लेकिन सबरीमाला में जबरदस्ती घुसना है। क्यों? क्योंकि ये एजेंडा है। ये जो फेक फेमिनिस्ट है, इनका एजेंडा होता है ये एक इनका, जो तृप्ति देसाई जैसे हैं फेक फेमिनिस्ट इस देश के, वो इन्होंने ये करके रहना है, इन्होंने दिखाना होता है, इन्होंने देश को गुमराह करना होता है, तो इसको राइट्स का नाम दे देते हैं। हालांकि इनसे अगर मंदिर की डेफिनेशन पूछ लो ना, टोटल एक लाइन में कि भैया मंदिर होता क्या है, मंदिर में जाना क्यों होता है, मंदिर में जाने से होता क्या है, उसके बाद क्या होगा, उसकी पूरी एक लाइन की डेफिनेशन भी नहीं होगी इनके पास। मंदिर जाना तो छोड़ो, कभी अपने घर के मंदिर में दिया बाती नहीं किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने सबरीमाला में जरूर जाना है। ऐसे होते हैं इनके एजेंडाज कि मतलब जहां कुछ ना हो रहा हो वहां इन्होंने अपनी बात साबित करनी है कि हम सही हैं और हमारी जो मांग है वो जायज है, और वो कोर्ट में भी जानी चाहिए। ऐसी मांगे कोर्ट भी जल्दबाजी में ले लेगा और वहां पे डिस्कशन भी होगा और बहुत जल्दी निर्णय भी दे देंगे। तमाम केसेस हैं जहां पे कोर्ट कभी सुनवाई नहीं करता, मरे जा रहे हैं लोग, लाखों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से, लेकिन ऐसे केसेस में जल्दी जल्दी भाग के आके कोर्ट को भी जजमेंट देना होगा, कोर्ट को भी आगे इंटरफेयर करना होगा, आकर के सारी बातों में बताना होगा। ये सब क्यों होता है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट भी इंटरफेयर कर लेती है, सारे पॉलिटिशियंस भी इंटरफेयर कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है? ऐसा क्या है? मैं बताती हूँ आपको कि ऐसी क्या चीज है इनके अंदर, ऐसी क्या अट्रैक्शन है ऐसी चीजों में ऐसी क्या अट्रैक्शन है? वो अट्रैक्शन ये है कि ये बहुत यूनाइटेड है, ये लोग बहुत यूनाइटेड है, ये काफी यूनाइटेड होके अपना काम करते हैं। ये अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो जो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये सत्य ही तो कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह से आवाज उठेगी और वो आपको लगेगा कि ये सारी तरफ से अगर इतनी आवाज उठ रही है तो ये हो सकता है सच ही हो। एक बार को तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनका सिर्फ एक एजेंडा होता है देश को गुमराह करने के लिए, और जो दूसरी तरफ की साइड की बात है वो इसलिए नहीं सुनी जाती। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, इस तरफ की बात भी तो सुनाई जा सकती है, वो क्यों नहीं सुनी जा रही? उसका कारण है हम बहुत डिवाइडेड है, हम एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं। हाल में ही एक गूगल फॉर्म शेयर किया मैंने पुरुष आयोग का, जिसमें मैंने कहा डेटा शेयर करिए। अब लोग कह रहे हैं उसमें डेटा ही नहीं शेयर करना, क्योंकि मैंने उस डेटा को शेयर करने के लिए कहा है कि आप अपना डेटा भेजिए हमें। तो मतलब हम इतने डिवाइडेड हैं कि हम हर चीज को काटते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये सबके हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है। हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस काम को क्यों नहीं करें? बस यही फर्क है, यही फर्क है
इनमें और हम में। जी रोमी जी, आप क्या कह रहे हैं? ये हम पति को खूब गाली देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर उस शख्स को गालियां देते हैं जो इनके आगे रोड़े अटकाता है। ये हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो देश हित की बात करता है, जो फैमिली जोड़ने की बात करता है। एक्चुअली में फैमिली तोड़ने वाले यही लोग हैं जो चाहते हैं कि फैमिली हार्मनी ना बनी रहे। ये फेक फेमिनिस्ट, रैडिकल फेमिनिस्ट जो है, ये हमेशा आप देखेंगे ये देश तोड़ने की बात करेंगे, समाज तोड़ने की बात करेंगे, फैमिली तोड़ने की बात करेंगे। ये चाहते ही नहीं कि देश तरक्की करे। देश जो भारतवर्ष अपने फैमिली कल्चर के लिए हमेशा माना गया है, ये चाहते ही नहीं कि यहाँ का फैमिली कल्चर जो है, जो यहाँ का हमारा ये पुराना इतिहास रहा है कि ये देश माना जाता था और आज भी माना जाता है, लेकिन आज की डेट में लगातार फैमिलीज का विघटन हो रहा है। वो विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते। पहले जो हमारा जॉइंट फैमिली का कल्चर था भारतवर्ष का, वो कितना अच्छा था। आप सब हम सब जानते हैं कि उसके कितने एडवांटेजेस थे, जहां पे जो काम है वो डिवाइडेड था। गुड इवनिंग रोहित हनी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रही हूं आपकी बात कि जो कुछ गलत लेडीज जो हैं वही ये सब करती हैं और वही फेक फेमिनिस्ट हैं और वही ये एजेंडा चलाती हैं फैमिलीज तोड़ने का। तो मैं आपको बता रही थी जॉइंट फैमिली का कल्चर। तो जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था उसमें हम ये देखते थे कि जो रोल्स हैं सबके रोल्स डिफरेंट होते थे, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर था। वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से काम कब हो जाता था कभी पता नहीं चला, बर्डन कभी नहीं लगा। काम एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज परिस्थिति है किनकी? माय बॉडी माय चॉइस। बस ये करिए, कपड़े उतारिए। महिला करे तो माय बॉडी माय चॉइस। क्या पुरुष कपड़े उतार के मॉल में घूम सकता है? कतई नहीं, बवाल हो जाएगा। लेकिन जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था उसे इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसमें इन्होंने नुक्स बता बता के लोगों को भड़का के उस जॉइंट फैमिली का कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर आया जी न्यूक्लियर फैमिली। भारतवर्ष में ये प्लांट की गई चीजें, ये सब विदेशों का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था जो कि भारतवर्ष में प्लांट किया गया बड़ी सोची समझी एक षड्यंत्र द्वारा। और ये षड्यंत्र ऐसा था कि इसने फैमिली सिस्टम को तुरंत हिट किया। इनको पता था कि इस देश में सिर्फ अगर ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, उन्हें फंडिंग की जाए और उन्हें कहा जाए कि इन्होंने फैमिलीज को टारगेट करना है, तो बड़ी आसानी से फैमिलीज टूट जाएंगी। इस देश में देश को तोड़ने का सबसे आसान तरीका, फैमिलीज को तोड़िए। और वहीं इन्होंने काम करना शुरू किया।
यहां तक कि इन्होंने न्यूक्लियर फैमिलीज को भी तोड़ दिया। ये इसमें कामयाब हो गए। नमस्कार वरुण जी, क्या हाल चाल? वेलकम। हरलीन जी नमस्कार। प्लीज कीप शेयरिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। प्लीज कीप शेयरिंग सो दैट वी हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग अस। नमस्कार सौरभ जी, अभिनव मित्तल जी, आपका स्वागत है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फैमिलीज। सो व्हाट they did is they targeted our nuclear families too. And now what happens is we are left with single parenting. We are left with families who are left alone. अब ये अकेले जो सिंगल पेरेंट है वो कमाएगा या संस्कार देगा बच्चे को? मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे, बहुत दुखदाई है ये बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा दिल बहुत रोता है जब मैं उन बच्चों के बारे में सोचती हूं। ज्यादातर इस देश में बच्चे माओं को मिलते हैं। दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। क्या एक पिता एक सिर्फ स्पर्म डोनर है? क्या है एक पिता? एटीएम मशीन है? आप सोचिए क्या मतलब, पिता सिर्फ एक एटीएम की तरह यूज होगा, उसे बस पैसा देना होगा और उसे स्पर्म्स देने और बस उसे घर से निकाल दिया जाएगा और बच्चा मां को दे दिया जाएगा। और फिर यही बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? इस बच्चे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा होंगी, क्रिमिनल माइंडसेट का होगा ये बच्चा। स्टडीज ये कहती हैं कि ये बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते क्योंकि ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये फोकस नहीं कर पाते। दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार कुमार जी, नमस्कार विनय जी, मनोज कुमार जी नमस्कार। कृपया जोड़ते रहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। कीप ऑन शेयरिंग, आप लोग शेयर करते रहिए। सो दुखद है, मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं जो बच्चे, कोई संस्कार नहीं मिल पाता उनको, न दादा दादी का, न पिता का। वो किस वातावरण में बढ़ेंगे कैसे? वो एक अच्छे नागरिक कभी नहीं बन सकते। वो क्यों नहीं बन सकते अच्छे नागरिक? क्योंकि संस्कार कभी ना केवल माता दे सकती है और ना ही केवल कभी पिता दे सकता है। बच्चे को संस्कार देने के लिए माता और पिता दोनों का होना जरूरी है। तो कई बार मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ ऐसे इश्यू को डिस्कस करते वक्त, और मैं बहुत बार एक कपल्स को ये बात रिक्वेस्ट करती हूँ। कई बार मैंने, अंकित जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि वाई फेमिनिस्ट डोंट वांट एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी को तो मैंने आपको अभी बताया ही है कि उन्हें एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं चाहिए। उन्हें इक्वालिटी के नाम पे सिर्फ स्पेशल प्रेफरेंसेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। उन्हें देश को बेवकूफ बनाना है, गुमराह करना है बस, और उनका उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें इस देश में
कि तरक्की से इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ उनका एजेंडा पूरा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है तो वो कानून बनवा लेते हैं अपने लिए। जो भी उन्हें लगता है वो रात को भी कोर्ट कानून बनवा लेते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग लॉबी है, फंडिंग बहुत है उनके पास। सबसे पहले मैंने आपको बोला यूनिटी बहुत है। कुछ गलत भी कह रहे हैं तो इकट्ठे खड़े होंगे वो। यहाँ इस तरफ मेंस राइट में 0 यूनिटी है, यहाँ एक कहेगा 10 काटेंगे उसे। प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको अभी बता ही दिया है। फॉर्म मत भरो, बरखा त्रेहन कह रही है इसलिए फॉर्म मत भरो। अरे मत भरो, जितने भरे जाएंगे हम तो गवर्नमेंट को दे देंगे। हमने तो आपसे वादा कर रखा है, हम तो देंगे, तो वो हमारा काम चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जितने मर्जी डेटा दे देंगे वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। जितने हमारे पास आए हम उतना ही शेयर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यूनिटी मस्ट, यूनिटी एक मुट्ठी में बहुत दम है, बहुत दम है। ये उंगलियां जब जब अकेली हुई ये अकेले रह गई, लेकिन जब ये मुट्ठी बनी, इस मुट्ठी में बहुत दम है भाइयों और बहनों, इस मुट्ठी में बहुत दम है। आजमा के देखिएगा। खैर हम आए अपने पॉइंट पे दोबारा। आशु गांधी जी नमस्कार, कीप ऑन शेयरिंग, प्लीज कीप शेयरिंग। मनोज कुमार जी नमस्कार, अमरेश जी, पंचम यादव जी स्वागत है आपका, वरुण सक्सेना जी आपका भी स्वागत है। बिल्कुल आपने वरुण सक्सेना जी बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चों को अपने ही पिता से घृणा करना, भेदभाव और बुराई ही सिखाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चों को मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे कोर्ट ने आदेश दिया है बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए, और मैं मीडिएशन में थी तो मेरे को भी बुलाया गया वहां पे। मैं कोर्ट पहुंची, देखा कि उस बच्चे को माँ ऐसे सिखा के लाई है, क्या बोलूं, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है कि दादी की तरफ तो देखना भी नहीं है, दादा की तरफ देखना नहीं है, और पिताजी जो गिफ्ट ले आए उन्हें फेंक देना, लेना मत वो गिफ्ट, और मेरे साथ आके बार बार चिपक जाना। उनको बता देना कि भाई मैं ही हूं, मैं माता हूं तुम्हारी और मैं ही तुम्हारी देखरेख अच्छे से कर रही हूं। वो सब तो जालिम है, पैदा करके छोड़ दिया तुम्हें। मतलब इतनी ज्यादा पॉइजनिंग होती है कि वही दादा दादी, वही पिता जो सब कुछ था, कल वो सब कुछ था, कल वो उनके माई बाप थे, वो दादा दादी माई बाप थे, और वो जो हस्बैंड था वो पति देव था। लेकिन आज की डेट में वो क्या बन गया है? मॉन्स्टर, राक्षस, राक्षस से भी बदतर। बच्चों को कोमलता उनकी जाने ना दीजिए, ऐसी बातें ना फीड करिए, अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत दुख होता है। बच्चों को टूल की तरह मत यूज करिए। अरे इतने लाख रुपए दोगे तो मैं मिलवाऊंगी बच्चे को। क्या धंधा कर रहे हो तुम बच्चे का? शर्मनाक, सोच के घृणा आती है। अरे बच्चा तुम दोनों के प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी को इस तरीके से आप ये करेंगे, ये घृणा का माहौल पैदा करेंगे। कोई बात नहीं, आज आप सक्षम हैं ये करने के लिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक दिन वही बच्चा
आपसे सवाल करेगा, तब तब क्या स्थिति होगी? सोचा आपने? जब वो बच्चा आपसे सवाल करेगा, क्या आप जवाब दे पाएंगे उस टाइम? तो दुखद है जब मैं देखती हूं ऐसी चीजें। बहुत बार मैंने देखी हैं और लगातार मेरा बच्चों से, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो मुझे दुख होता है जब एक माँ अपने ही बच्चे के इतना जहर घोल देती है कि वो मैं मानती हूं कि पिता की गलती हो रही होगी, मैं कभी नहीं कह रही, कहीं ये नहीं कह रहे कि पिता की कोई भी गलती नहीं होगी और माँ वैसे ही चली गई, नहीं, मैं इसका साथ नहीं देती। गलतियां कहाँ नहीं होती? क्या आप में गलतियां नहीं है? अगर पिता में गलती तो आप में भी गलती है। आप माँ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है कि आपने भाई 9 महीने पहले अपनी कोख में बच्चे को रख लिया तो सर्टिफिकेट आप ही को मिलेगा। आपने पेट में रखा था, पिता ने मस्तिष्क में रखा था, तो योगदान बराबर है। कोई एहसान नहीं किया कोख में रख के। मैं बहुत बार सुना है, बहुत सी महिलाओं को ये बात कहते हुए, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं, मैं ये इतना इमोशनल, ये सब चीज़ों से इमोशनल नहीं होती कि जी मैंने तो कोख में रखा है और मेरा हक ज़्यादा है और मेरा बच्चा है और मैं ही इसका दर्द समझती हूँ। अरे आपने कोख में रखा था, पिता ने यहाँ पे रखा था, मस्तिष्क में रखा था। अब तो यहाँ रख लिया या यहाँ रख लिया, क्या फर्क है? योगदान तो दोनों का बराबर है, पीड़ा दोनों को बराबर की होती है। किसी पिता को बच्चे से दूर रखना कोई अच्छा काम नहीं है, या किसी माता को, कई जगहों पे पिता ने दूर रखा हुआ है माता को, वो भी गलत है। मैं उनका भी साथ बिल्कुल नहीं दे रही, उन पिताओं का भी साथ नहीं दे रही जिन्होंने माताओं को दूर रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी एक सत्य है कि ज्यादातर केसेस में कोर्ट्स जो है वो बच्चों की कस्टडी माँ को देती है। तो ये जो जहर घोलने वाला काम है दादा दादी के खिलाफ, पिता के खिलाफ, ये माएं ही कर रही हैं। जी दीपक जी, पुरुष आयोग तो बन के रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यूनाइटेड होना पड़ेगा हम सबको। जी बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ बनेगा, हर हाल पे बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? रोक के तो दिखाएं। इन फेमिनिस्ट, जो फेक फेमिनिस्ट हैं, यही इनकी बैंड ना बजा दी तो मैंने कहना बनवा के रहूंगी मैं पुरुष आयोग, उसकी चिंता ना करिए। मेंस कमीशन जो है वो तो बन के रहेगा दीपक जी, आज की बहस उस पे नहीं है। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तो है फेमिनिस्ट के ऊपर। अच्छा, एक फेमिनिस्ट ने एक और बहुत बड़ा पिलर है इस देश का, मीडिया। अब ये जो सारे मीडिया हाउसेज में ना, यहाँ पे भी फेमिनिस्ट बैठे हुए हैं सारे, ज्यादातर फेक फेमिनिस्ट हैं मीडिया हाउसेज में। ये आने ही नहीं देते दूसरे पक्ष को, ये बात ही नहीं होने देते दूसरे पक्ष की। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत होती है बातचीत। यस पंचम जी, वी नीड टू बी यूनाइटेड, you are absolutely right, we need to be much more united, agree with you। तो जो ये मीडिया हाउसेस में जो फेक फेमिनिस्ट बैठे हैं, ये क्या करते हैं? ये उस एजेंडा को बिल्कुल सच प्रस्तुत करते हैं जो फेक फेमिनिस्ट का एजेंडा होता है। ये 24/7 उसी एजेंडा पे काम करते हैं। इनका पूरे टाइम इस पे फोकस होता है कि कैसे इस फेक फेमिनिज्म के माध्यम से देश के पुरुषों पे प्रहार किया जाए, मड स्लिंगिंग करी जाए। वो जो आई नहीं थी, आपको सबको याद होगा, कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले भी, मैं क्या बोलूं, अभी भी वो सब तो अभी भी चल रहा है, कौन से खत्म हो गया तो मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी। जो हमारे देश में लाया गया था मी टू मूवमेंट, क्या था? मड स्लिंगिंग।
20-20 साल 10-10 साल बाद आओ, मड स्लिंगिंग करो। कोई एक भी मीटू वाला केस बताइए जिसने मीटू ने मेंटू को सपोर्ट किया हो, या किसी पुरुष की कोई दुख दर्द की कहानी भी बताई हो कि 20 साल पहले उसके साथ क्या हुआ। अरे 20 दिन पहले क्या हुआ था यही बता दो। है एक भी? एक भी नहीं है। मुझसे पूछो, एक भी नहीं है। लेकिन मीडिया ने कैसे बढ़ चढ़ के दिखाया था, याद होगा आपको, आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। मीटू को उछल उछल के दिखा रहे थे। तनुश्री दत्ता का जो झूठ था वो मीडिया हाउसेस ने ऐसे दिखाया कि बस किसको बना दिया जानवर, किसको बना दिया पूरा मॉन्स्टर, किसको बना दिया पूरा राक्षस, नाना पाटेकर। और देवी किसे बना दिया मीडिया हाउसेस ने? तनुश्री दत्ता। यस, अग्री पंचम जी, दे आर क्रिएटिंग फॉल्स परसेप्शन। यस, मीडिया इज क्रिएटिंग फॉल्स परसेप्शन। एंड वो बट कैसे क्रिएट कर देते, हम ही तो है ना। फेमिनिस्ट जो है वो इतने स्ट्रांग है, फेक फेमिनिस्ट, कि मीडिया में उनकी अब बड़ी अच्छी पकड़ है। हमारी आपकी नहीं है पकड़। मैं तो डंके की चोट पे कहती हूं कि हमारी आपकी पकड़ नहीं है। तो जब हमारी पकड़ नहीं है और फेक फेमिनिस्ट की पकड़ है, मीडिया हाउसेस को उन्होंने पकड़ के रखा है, तो उनका एजेंडा ही चलेगा, हमारा थोड़ा चलेगा। हमारी बात कौन सुन रहा है? दूसरे पक्ष को क्यों सुनेंगे हम? जी बिल्कुल दीपक जी, हम सबको साथ में आंदोलन करना चाहिए। मैं मानती हूं आपकी बात से, और बिल्कुल सत्य है ये बात। फैमिली थ्रेट इन फेक फेमिनिस्ट से सबसे ज्यादा अगर किसी को थ्रेट है तो वो है फैमिलीज को। बिल्कुल आप सब मानिए मेरी बात कि जिस दिन ये फैमिली सिस्टम को हमने बचा लिया, उस दिन ये फेक फेमिनिस्ट जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो धड़ल्ले से इनका एजेंडा चल रहा है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कर सकती हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे देश बेच सकते हैं, समाज तोड़ सकते हैं, देश के अनगिनत युवा को दिमाग में पॉइजन डाल सकते हैं। वो पॉइजन क्यों डालते रहते हैं लगातार? क्योंकि देश का युवा है, उसको हम जो समझाएंगे, चिकना घड़ा है वो, देश का चिकने घड़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको जितनी बार मर्जी बोलते रहिए, ये फेमिनिस्ट, फेक फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट को, कि ये गलत कर रहे हैं, आप देश के युवाओं को क्यों खराब कर रहे हैं, उन्हें क्यों भड़का रहे हैं, पर ये चिकने घड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें इसलिए क्यों ये फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये तो इनकी रोजी रोटी, इनकी तो दुकान चलती है, इनकी दुकानदारी है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में मीटिंगें हो रही है, पार्टी हो रही है जोरदार। समझते हैं ना आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हूं मैं? वही पार्टी चलेगी। यस, होल नाइट पार्टी चलेगी। तो ये वही पार्टी चलाएंगे। पैसा खूब है इनके पास ये सब काम करने के लिए, फंडिंग भरपूर है। देश के नौजवानों को गुमराह करना, उनका दिमाग में पॉइजन डालना बहुत आसान है। इन्होंने यही तो करना है, इन्होंने भड़काना है, और वो बहुत इजीली ये कर पाते हैं। ये इसलिए इतना इजीली कर पाते हैं ये सब कुछ क्योंकि बहुत कम लोग हैं
जो हिम्मत कर पाते हैं इनके अगेंस्ट जाने की, इनके अगेंस्ट बोलने की, क्योंकि जो उंगली उठती है इनके खिलाफ या जो आवाज उठती है इनके खिलाफ उसे दबा दिया जाता है। मेरी आवाज दबाने की इन्होंने भरपूर कोशिश कर रखी है। डीएम पे मैसेजेस, मैसेंजर पे मैसेजेस लगातार आते रहते हैं, यहां तक कि जो मेरे कई शुभचिंतक हैं जो बोलते हैं कि वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो भी मुझे लगातार रोकते रहते हैं। अरे यार क्या बोलती हो तुम, अरे क्यों बोलती हो ये सब, मत बोलो। मिंटू पे जब भी मैंने कोई बात करी है, कॉल आया है, मैसेज आया, अरे मत करो मत करो। अरे बरखा त्रिहन चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो तुम, मत बोलो। अरे भाई मैं तो बोलूंगी, मैं तो लगातार बोलूंगी और तब तक बोलती रहूंगी जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। साथियों, आप सबका साथ बना रहेगा तो एक दिन जरूर बदलाव आएगा। मैं आपसे दावा करती हूं कि एक दिन जरूर बदलाव आएगा। प्रणाम ललित जी, प्रणाम। अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। सिद्धार्थ मेहता जी, मनोज कुमार जी, ललित अग्रवाल जी, जय हिंद जी। आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप शेयरिंग। आप लोग ये शेयर करते रहिए जिससे और लोग भी जुड़ पाएं और हम उनसे वार्तालाप कंटिन्यू कर पाएं। इस हिपोक्रेसी, जो फेमिनिस्ट की जो हिपोक्रेसी है, उसके बारे में बताते जाएं कि ये कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं। इनकी हिपोक्रेसी के बारे में जितनी बातें कही जाएं उतना कम है। जी दीपक जी, धन्यवाद आपका। आपने मुझे हौसला दिया है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा लगा आप सबको देखते हुए कि आप सब हमारे साथ इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मित्रों आपसे बात करना, और आप लगातार अपने व्यूज फेमिनिज्म के ऊपर जो भी है आप मुझे भेजते रहिए। आप लोगों की बातें आगे तक पहुंचाना मेरा काम है। जो फेक फेमिनिज्म है, जो इस देश को, रेडिकल फेमिनिस्ट जो इस देश को तोड़ने पे, इस फैमिलीज को तोड़ने पे, पुरुषों को मलाइन करने की जो इनकी जो मकसद है, उसमें मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरा लगातार प्रयास रहेगा इनको बताने का कि अब इनकी यहां दाल नहीं गलेगी, और इन्हें एक्सपोज करने का ठेका उठा लिया है मैंने। हाँ, उठा लिया है ठेका, क्यों नहीं। ये दोष तोड़ते रहे, ये देश तोड़ते रहे और हम चुप बैठे रहे, नहीं होगा। ये खुलेआम टेररिज्म फैलाते रहे, करते रहे खुलेआम टेररिज्म। ये टेररिज्म से कम नहीं है जो ये करते हैं। ये खुलेआम ये लीगल टेररिज्म करते हैं। तो ये लीगल टेररिज्म करते रहे और हम देखते रहे, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे ना होगा। तो इसलिए हम उठाते रहेंगे आवाज इन फेक फेमिनिज्म के खिलाफ, बोलते रहेंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, महिलाओं पुरुषों दोनों से, भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों सभी से,
रिक्वेस्ट है, ड्यूटीज, कर्तव्य निभाइए। राइट्स, राइट्स क्या होते हैं? अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ड्यूटीज निभाएंगे, ड्यूटीज अगर आप निभाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचिए। राइट्स अपने आप आ जाएंगे, राइट्स अपने आप आ जाते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले रिस्पॉन्सिबल तो बनिए। अरे मुझे मेट्रो में तीन डब्बे दे दो, 2 डब्बे दे दो। अरे क्यों दे दें? रेलवे में ये दे दो, बस में ये दे दो, नौकरियों में मुझे रिजर्वेशन दे दो। अरे भाई क्यों दे दे रिजर्वेशन? अरे भाई उसी चक्की का आटा तो तुम भी खाती हो, तो फिर किस लिए रिजर्वेशन चाहिए भाई? किस लिए चाहिए? तो जब आप अपनी ड्यूटीज पे फोकस करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करिए, वो मेजर अभी की रिक्वायरमेंट ये है, ना कि राइट्स। बहुत हो गए, बहुत राइट्स मिले हुए पहले ही, और राइट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ जी ललित अग्रवाल जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैंने नाम गलत देख लिया था। ललित अंगमनानी जी, ललित अग्नानी जी, धारा 125 में कई पुरुष जेल में सजा काट रहे हैं। जी बिल्कुल, पुरुष तो कई केसेस में जेल जाते हैं, और धड़ल्ले से जो फॉल्स रेप केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब बातें हैं, जरूर उनके ऊपर भी बातचीत करूंगी मैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय था फेमिनिज्म, मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। हम ये ना समझे कि देश को गुमराह कर लें या देश को तोड़ लें ऐसी बातें करने से। राइट्स राइट्स राइट्स, अरे राइट्स तो अपने आप आ जाएंगे। देश को जोड़ने की बातें करिए, फैमिलीज को जोड़ने की बातें करिए, फैमिली हार्मनी की बातें करिए। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। मां पिता को तो ओल्ड एज होम में भगा दो, खाना तब दूंगी। बहन भाई तुम्हारे घर में नहीं आने चाहिए। तुम्हारे बूढ़े माता पिता, लड़के के बूढ़े माता पिता ओल्ड एज होम में भेज दो। सेक्स तब करूंगी, खाना तब परोसूंगी, खाना तब बनाऊंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये कब से, ये डील कब साइन हुई थी? मत करिए शादी, मत बसाइए परिवार, मत बनाइए परिवार। किसी ने फोर्स किया आपको शादी करने के लिए? मना करिए अपने पेरेंट्स को। वो लड़का भी मना करे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, वो मना करे कि मैं शादी के लिए सक्षम नहीं हूं, मुझे शादी नहीं करनी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी सीखिए, ड्यूटीज करनी सीखिए, राइट्स अपने आप मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।